बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में चैप्टर नंबर 5 बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर्स के लिए, क्योंकि वो उस सेक्शन में अक्सर 3 चैप्टर और 5 चैप्टर को मिला के जो है वो क्वेश्चन देता है। तो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो तरीका इसमें होगा वही तरीका यहाँ पे अपनाना है इन क्वेश्चंस में। बस इसमें क्या है कि इसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वहाँ पे जो ये 2 क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन नहीं है, उसमें इस तरह का एक डिटर्मिनेंट है और उसको फैक्टराइज करना है। तो हमने यहाँ पर यही तरीका अपनाया है कि इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर उसकी मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स, और आगे एक इक्वेशन है। इक्वेशन मीन कि एक स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल का निशान होता है, और उसने साफ लिख दिया है कि आपने सॉल्व करना है एक्स के लिए, मीन एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो तरीका कर ये अपनाया कि अगर आप इस पर गौर करें 1 2 3 4 5 इसके कॉलम है। अगर पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम को चौथे और पाँचवें कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या सिंपल हम ऐड कर दें भी कह सकते हैं। तो यही यहाँ पे किया कि एडिंग कॉलम नंबर 2 3 4 एंड 5 इन कॉलम नंबर 1 C1 मैंने लिखा है पूरा कॉलम का लफ्ज़ लिखने की बजाय। अब ये वाला कॉलम जब इसमें ऐड होगा, साथ ही इसी स्टेप में ये भी और ये भी और ये भी, तो पहले कॉलम की नई शक्ल जो है वो ये बन जाएगी। अब जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कॉलम में, पूरे कॉलम में के तमाम एलिमेंट में कोई चीज़ कॉमन हो तो उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इस कॉलम नंबर 1 में x+4a जो है वो कॉमन है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि टेकिंग कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकाल लीजिए? x+4a। कहाँ से? फ्रॉम कॉलम नंबर 1। आपने डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ करनी है वो ज़रूर लिखनी होती हैं, तभी पूरे नंबर पेपर में मिलते हैं। कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने के बाद कॉलम नंबर 1 की ये शक्ल बन गई नहीं। अब रूल ये हैं ओपन करने के कि ओपन करेंगे जब हम, तो अगर यहाँ पे 4 0 बना लें या यहाँ पे 4 0 बना लें तो फिर हमारे पास 5/5 के बजाय 4/4 का एक डिटरमिनेंट रह जाएगा। बाकी जो है वो इन ज़ीरो की वजह से या इन ज़ीरो की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश की। कैसे? इसको -1 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें और इसमें ऐड कर दें तो यकीन यहाँ 0 बन जाएंगे। तो क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरे रो पे लगती है, तो रो पे हम लगाएंगे प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइंग रो नंबर 1 बाई -1 एंड ऐड इन रो नंबर 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। इसको -1 से मल्टीप्लाई करते जाइए और इसमें और इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए ये शक्ल बन जाएगी इसकी। अब यहाँ से जब इसे ओपन करेंगे, इन 4 0 की वजह से सिर्फ ये वाला 4/4 का डिटरमिनेंट रह जाएगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से मैंने इसे ओपन कर दिया है। ओपन करेंगे तो सिर्फ एक डिटरमिनेंट रह जाएगा, बाकी जो चारों हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 1 इंटू दिस रह गया। अब रूल ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का जो डायगनल है उसके सारे एलिमेंट जो है उनमें कोई एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए। जैसे कि इसमें ये देखिए, इसको डायगनल कहते हैं जो मैंने पेन रखा है। अब बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो अपर लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल ये जो हैं वो 0 पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर रूल ये होता है कि इन सारों को 1 2 3 4 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो इस डिटरमिनेंट को ओपन करने से का टाइम बच जाता है। लेकिन शर्त फिर सुन लीजिए कि इन सारों को में से कोई भी 0 ना हो और कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हो, सेम हो चाहे ना सेम हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हो डायगनल में, और बाकी जो डायगनल के अलावा एलिमेंट है वो सारे 0 हो। तो तब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो इस डिटरमिनेंट का आंसर है। तो 1 2 3 4 क्योंकि ये सेम है तो x को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब x-a⁴ का मतलब है कि x-a 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला फैक्टर पहले वैसे ही लिख लिया और इन चारों को देखिए आपके सामने लिख लिया। अब ये 1 2 3 4 5 फैक्टर बन गए। अगर तो क्वेश्चन होता है कि फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बन गए थे हमारे। अब क्योंकि उसने कहा वो सॉल्व करें तो इन सारे फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेंगे बारी बारी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4a, यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से +a, यहाँ से +a। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। x की 5 वैल्यू आनी चाहिए थी,
जो 5 की 5 ये वैल्यूज़ आ गई। बहरहाल अब आप इसे कीजिए, और जो मैंने आपको हिंट के तौर पर ये क्वेश्चन लिखे हैं ये भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पर भी। अल्लाह हाफिज़।